Alhamdulillah, kafa wa salamun ala ibadihi al-mustafa amma ba'd. Today, I am going to organize a program under the banner of Institute of English Language and Center for Multilingual Translation. This program is literary program because literature is the mirror of society. Literature is the mirror of society. अदब समाज का आईना है. इसके तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है और कोशिश ये होगी कि इस प्रोग्राम को हम एक अदबी अंदाज से करें. तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलम पाठ से, और तलावत कलम पाठ के लिए हम हाफिज़ यासीन साहब को दावत सुखन दे रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ और तलावत करें, और उसके बाद इस तरह से हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे. हाफिज़ यासीन साहब माइक पर. हाफिज़ यासीन साहब स्टेज पर. बड़े गौर से सुने क्योंकि कलाम पाक की तलावत है, और जब कलाम पाक की तलावत की जाती है तो इंतहाई संजीदगी के साथ सुनते हैं. इस तरह सुनना भी सवाब है, बहुत ही संजीदगी के साथ, ताकि इसका एक असर हो और इसकी बरकत से हम और आप मुस्तफीद हैं. हाफिज़ यासीन साहब तलावत कलम पाठ करेंगे. चलिए हाफिज़ साहब. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, I thank Allah Ta'ala that Allah has provided us this opportunity to maintain, and inshallah ta'ala on every Sunday we will organize this type of program. Sometimes we will invite someone and sometimes we will invite someone. And in this we just for the city, Delhi, the capital of India, this program will be going on. Sometimes in this office, sometimes in other concerned offices also. So Alhamdulillah, this is the thing. You know it very well that the Institute of English Language has been established not only for students, single students up to MA, PhD, IAS and PCS like this also, but the Institute of English Language has been established for teaching professionals also, businessmen also, and for those persons who don't know English.
and for those persons who don't know English. And in this way, alhamdulillah, we maintain the work very perfectly. This institute has its services not only for a limited area, for the whole area of India, but here in Delhi we take offline class. So many persons who don't know English, I invite them also. So under this program, we have already made a scheme to maintain the program, to continue the program on every Sunday. मैंने ये कहा कि ये प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के तहत चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम चलता रहेगा। एंड भारतीय गरीब संस्था इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि अंग्रेज़ी जो वक्त की ज़रूरत है, तमाम लोगों को अंग्रेज़ी आए, या वो लोग जो ख़ास तौर से चाहते हैं कि अंग्रेज़ी सीखने के बाद वो कहीं जॉब में लग जाएं, या अगर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट में प्रमोशन करें, तो उन तमाम लोगों के लिए इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छी तरह से ये इदारा आज 9 महीने से चल रहा है और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि बहुत जल्द ही इसका जो दायरा है बहुत वसी हो जाएगा। इसमें अच्छे अच्छे लोग हमारे एसोसिएट्स हैं जो कि दिन और रात मेहनत करते हैं, उन लोगों तक पहुँचने और रसाई हासिल करते हैं जो अंग्रेज़ी नहीं जानते और उनको यहाँ पर भेजने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमने ये किया। ये हमारा प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम एक अदबी प्रोग्राम है और इस अदबी प्रोग्राम में मेरी कोशिश ये होती है कि हम सियासत की बात न करें। तो बहरहाल तलावत कलाम पाक अभी हाफिज़ यासीन साहब ने की। अब तलावत कलाम पाक के बाद हमारे पास कुछ बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि उन बच्चों की भी हौसला अफजाई हो और उनसे कुछ चीज़ें सुनी जाए। तो नज़्म पढ़ने के लिए सबसे पहले एक बहुत नन्ही बच्ची है जिसका नाम मायरा है। मैं मायरा को मदद करता हूँ कि मायरा यहाँ स्टेज पर आए और नज़्म सुनाएं। मायरा आइए। आइश इस पर खड़े हो जाओ। हाँ, अब सुनाओ एक्शन के साथ। एक मिनट। मायरा स्टेज पर आपके सामने है और ये अपने अंदाज से एक नात पेश कर रही है, एक नज़्म पेश कर रही है। आप सुने और इस बच्चे की हौसला अफजाई भी होगी और मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची आगे चलकर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती रहेगी। आप सुने। स्टार्ट। जोर से जोर से। बंदर मामा रोते रोते वापिस घर को आए, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए। Registered during Adhan, I told you to maintain silence because when Muazzin calls Adhan, we should be silent. We should maintain silence, and Alhamdulillah, that is the respect towards Adhan. Now, again, I request Mahira to start her song. Start. Bolo, pado. तेर बोलना जोर से बोलो। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक जाओ। Another participant is Mahvish. I request Mahvish to come to stage
just tell a song. Come on. She will also sing a song, and in this way just you will see. So first of all, she participated, and in this participation, you will see first of all Naat. The title of the Naat is Ummati. Now start the Naat. Saying Bismillah, start your program saying Bismillah Rahman Rahim. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Habibullah, Ya Habibullah, meetha meetha hai mere Muhammad ka naam, meetha meetha hai mere Muhammad ka naam, un par lakhon karodon durud salam, un par lakhon karodon durud salam. Ya Rasulallah, Ya Habibullah, Ya Rasulallah, Ya Habibullah, वक्त आए खुदा जाए दरबार पर और खड़े हो के रोज सरकार पर पेश पेश मिलकर करें हम दुरूदो सलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, वो हसने हुसैन चमन के फूल हैं, वो हसने हुसैन के हैं फूल, नूरे मौला अली जिन्हें ज़हरा बतूल, जिनके नाना रसूले खुदा ज़े मकम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। या रसूलल्लाह, या हबीबुल्लाह, या रसूलल्लाह, या हबीबुल्लाह, लामा कहाँ के बने हैं वो ही तो, लामा कहाँ के बने हैं वो ही तो, शहबे जो खुदा से होकर अर्श पर, उन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे आका का नाम। Thank you. ताली बजा से please. Yes, she was Nahid and she was presenting a Naat, and the topic of the Naat was Ya Rasulullah, Meetha Meetha hai mere Muhammad ka naam, and no doubt she tried her best to give good presentation, and for this I appreciate her very much also. अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि नात पढ़ने के लिए नात का टाइटल है उम्मती। एक बच्ची है सना, तो सना को मैं मदद कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आए और ये नात उम्मती पेश करें। आइए आवाज़ बोल सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सहारा हूँ दावत भी है खाई, मैं तो
दुश्वार जीना मेरा हुआ है, गम के अंधेरों में मेरा हुआ है, आका दुश्वार जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तहबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तहबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मत ही ऐशाई उमम, कर दे मेरे आका कदम पे कदम। मैं तो उम्मत ही ऐशाई उमम, कर दे मेरे आका कदम पे कदम। जिसको बनाया गया वही अर्श वही है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसको बनाया गया वही अर्श वही है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली, जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मत हूँ ऐशाई उमम, कर दे मेरे आका अपने पे कदम। मैं तो उम्मत ही हूँ ऐशाई उमम, कर दे मेरे आका अपने पे कदम। कर दे मेरे आका नजर करम, मैं तो उम्मती हूँ शायर हूँ। तो ये थी सना, इन्होंने जो नज़म पेश की ये नाज की किस्म है। तो मान था उम्मती, अब इसके बाद इन्हीं से एक और नस्ल सुनी आई, इस नस्ल को उन्होंने तो नाउ the title of the song is Jannat. Jannat means paradise. What she says, please listen to her very carefully. Yes, I again invite Sana, request Sana to start this song, Jannat, Jannat. Start. तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा ताबीर जन्नत है। तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा ताबीर जन्नत है। तो जन्नत है तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है। जन्नत है तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है। वो तेरे पहलू भी जन्नत है, वो तेरे शहर भी जन्नत है। वो असली जानी गुसार, वो तेरे जहर की जन्नत है। वो जन्नत है तेरी कलिया, तेरी तहलील जन्नत है। वो जन्नत है तेरा हंसना, तेरी हर चीज जन्नत है। हम तेरे बिन नामुमकिन करना गुजारा हो गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम तू मैनू इतना प्यारा हो गया। हम तेरे बिन नामुमकिन करना गुजारा हो गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम तू मैनू इतना प्यारा हो गया। तेरा लड़ना भी जन्नत है, तेरा तामीर भी जन्नत है। वो जन्नत है तेरा हंसना, तेरी हर चीज जन्नत है। वो जन्नत है तेरा हंसना, तेरी हर चीज जन्नत है। चढ़िया नहीं मरिया नहीं, दुपट्टा तेरा चिन्ह छू गया। दुनिया की जो पढ़ने वाले हो बहन सोनिया फिरन हो गया। हाय सदिया नहीं मरिया नहीं, दुपट्टा तेरा चिन्ह छू गया। दुनिया की जो पढ़ने वाले हो बहन सोनिया फिरन हो गया। तेरी जाने भी जन्नत है, तेरी कमीज जन्नत है। तेरा हंसना तेरी हर चीज तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है।
बेहद खुशी हो रही है कि हम अपने इस इदारे के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों की इस तरह से हौसला अफजाई करते हैं। यहाँ पर बच्चों के गार्जियन भी हैं और जगह की तंगी की वजह से हम तमाम लोगों को इकट्ठा मदद नहीं कर पाते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि हम सारी ऑडिटोरियम दामी निगम में प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आप जो बच्चों से देख रहे थे, ये बच्चे इंग्लिश में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी सॉन्ग करते हैं। क्योंकि आज वक्त की कमी है, इस वजह से हम इसे नहीं ले रहे। अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह इंग्लिश में आप सॉन्ग सुनेंगे इन बच्चों को। अब इसके बाद मैं एक हमारी बहनों में से एक बहन है जो यहाँ पर बैठी हुई है, नाज़ो परवीन। तो नाज़ो परवीन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस दौर में, इस पुरआशौक दौर में तालीम की क्या अहमियत है और तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखा ये जाता है कि बगैर तालीम के कोई काम आगे बढ़ता नहीं है और तालीम ही तरक्की का ज़रिया है। तो तालीम की क्या अहमियत है, इस पर रोशनी डालने के लिए मैं मदऊ कर रहा हूँ नाज़ो परवीन को। नाज़ो परवीन स्टेज पर आए और अपने कलमात से नवाजें। नाज़ो परवीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी बातें आप बहुत गौर से सुने, ये क्या करेंगे। आइए स्टेज पर पन्ना आप बैठ लीजिए, क्यों कर लीजिए, इधर बैठ, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर। पढ़ाई का बहुत अहमियत करती हूँ जी, मैं पढ़ाई को बहुत अहमियत करती हूँ। मेरा कहना ये है कि मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, आगे तक ले जाना चाहती हूँ। कंटिन्यू। तालीम के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। तालीम के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। आजकल पढ़ाई बहुत अहमियत रखती है हर इंसान तो मेरे पास है हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं मिली, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश रहती है मेरे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। आपका नाम? नहीं, कोई अमलियात का मौजू रहेगा। खुशकिस्मती की बात यह है, दिस इज अ मैटर ऑफ फॉर्चुनेटी दैट टुडे वी हैव अ गुड स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, मिस्टर नूरुद्दीन, मौलाना नूरुद्दीन। So just I request him to come to the stage and to express his ideas on अमलियात एक्टिविटीज। अमलियात में जो इस्लामी अमलियात है, उसका जो इबादत है, उस इबादत में क्या दखल है और अमलियात से इस दौर में कितने फ़ायदे हो रहे हैं। तो मौलाना नूरुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करूँगा तो वो स्टेज पर आकर इस चीज़ की वजाहत करें और आप लोग बड़े गौर से सुने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मौलाना नूरुद्दीन साहब। मुझे उम्मीद है कि उनकी ये बातें आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी इंशाअल्लाह ताला, और आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि वाकई अमलियात के कितना दखल है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो कहने का मतलब ये है कि अमल ही सब कुछ है। अगर हमारा अमल अच्छा है तो अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करेगा। अमल अगर अच्छा नहीं है तो हम सजा भुगतते रहेंगे। आप मौलाना से सुने और बड़े गौर से इनकी बातों को महसूस करें। सर कंप्यूटर को थोड़ा ऐसे कर नूरुद्दीन दिए, साहब लैपटॉप को थोड़ा सही कर दिए, मतलब लैपटॉप को सही रख दिए ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उससे ब्लॉक होता है ना। मोहतरम हज़रात, सामीन और बच्चे और मोहतरमा और हमारे मास्टर जी तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को बग़ैर इल्म के ज़िंदगी हम नहीं गुजार सकते।
علم کوئی سا بھی ہو، دنیائی ہو یا قرآن شریف وغیرہ دنیات کا ہو، کوئی بھی علم ہو، ہم اس کے بغیر اپنی زندگی کو بسر نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں، اس کے بعد دنیائی تعلیم بھی دیں کہ مرد عورت پر اتنا دین کا سیکھنا فرض ہے کہ حرام اور حلال کی پہچان ہو۔ اپنے دین کو اتنا سیکھنا فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ حرام اور حلال کی ہم لوگوں کو پہچان ہو جائے۔ میں بھی کھڑی ہو جاؤں۔ اور جینے کے لیے دنیائی تعلیموں کا بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ کہیں بھی جائیں گے تو انگلش ہے، ہندی ہے، تو ساری چیزیں ہمیں اس کو کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عملیات کے سے نصب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، قرآن شریف وغیرہ پڑھیں، نماز پڑھیں اور ذکر اذکار کریں، جو بھی کریں ہم یہ وہ عمل سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو دین چاہے ہمارے پاس علم تھوڑا ہو لیکن عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، آگے تک کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ عمل بہت بڑی چیز ہے۔ نماز پڑھیں گے، ذکرات کریں گے، بہت ساری فضیلات ہیں، تو ہم سب جو ہے ان عملوں کو کرتا رہیں گے اپنے گھر کے اندر۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے، نماز ہے، تو یہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں آگے چل کر بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا ہم سب کو، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر یہ بھی طے کریں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، قرآن شریف پڑھوائیں، اور ان کے لیے جو ہے کہ پورا طریقے سے دین کی باتیں ان کو سمجھائیں اچھی طریقے سے۔ تو ہم جو محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے 100% جو ہے کامیابی ملے گی، دنیا کے اندر ملے گی، آخرت میں۔ اور میں انہیں باتوں کے ساتھ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، آپ کا حوالہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آئی فیل ویری ہیپی دیٹ ہیئر different type of statements are available, and I think that if you pay attention to all these statements given by Maulana Sahab and other persons, then certainly you will come to know the reality of the literature. تو یہ ادبی پروگرام میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ سمجھنے کی بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ اور لٹریچر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لٹریچر کورس ایوری تھنگ، ہر چیز پر وہ ہر چیز کو کور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں حافظ یاسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور وہ بھی اپنے چند کلمات سے آپ کو نوازیں، اور ان کی کلمات بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حافظ یاسین صاحب۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما العلماء ورثة الانبیاء۔ عائشہ علی کا مصنع، ارے دونوں اکٹھا کر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ابھی بند کرو۔ ومسلمۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں شکر گزار ہوں ڈائریکٹر کیندر نائک جو ملٹی لینگویج اور خاص کر کے انسٹیٹیوٹ آف انگلش لینگویج کے ڈائریکٹر ہیں، اور قریب 25 ایئر ہے ان کے پاس اونلی انگلش لٹریچر اور ریٹین اور لیکچر میں ہی ان کا وقت گزرا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ 25 ایئر کا ایکسپیرینس ہے ہمارے سر کے پاس۔ تو ایسی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی شکر گزاری کی بات ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ تعلیم ہے، اور ہمارا جو سینٹر ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، انڈیا سے لے کر کے آؤٹ آف کنٹری تک، آؤٹ آف انڈیا جو ہے باہر تک کے
काम कर हो रहा है माशाल्लाह, और काम की प्लानिंग है, चाहे वो दुनिया में गरीब हैं हों या बहुत ही रिच मैन हों, उनके बच्चे हों, सभी को पढ़ना चाहिए। इल्म हर एक के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम रख दिया गया है BGS इंटरनेशनल, यानी भारतीय गरीब संस्था। गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्कॉलरशिप है। जो पैसे वाले हैं उनके लिए हम हॉस्टल सेंटर खोलते हैं, उसी तरीके के फैसिलिटीज़ देते हैं। उसमें अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो उनके लिए हम हेल्प करते हैं, उनको कैपिटल देते हैं और डेली उनका कारगुजारी लेते हैं कि ये पैसे को लो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से हमारा जो है जो एजुकेशन देने का तरीका है वो एज के हिसाब से है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके पास काफ़ी वक्त है, वो आराम से स्लोली पढ़ेंगे और कामयाब हो जाएंगे। लेकिन किसी ने अगर इल्म हासिल नहीं कर पाया बचपन में और काफ़ी बड़े हैं और उनके पास वक्त भी नहीं है, तो उनको 15 मिनट में भी काम करवा दिया जाता है। कुरान करीम को हम 3 महीने के अंदर पूरी करवाते हैं, बिल्कुल जो कुछ भी नहीं जानता। अब कैसे ये हो सकता है उसका भी मेरे पास उसका प्रूफ है। बाज़ाब्ता प्रूफ क्या है कि जितने भी आजकल मदारिस हैं, इंस्टीट्यूट हैं या फिर कॉलेजेस हैं, उन तमाम में लोग पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हैं। उनको ये भी पता होता है कि पढ़ाने का एक क्या उसूल होना चाहिए जो बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही बच्चे टैलेंटेड हो जाए। तो हमारे पास इसमें 3 चीज़ें होती है। एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है याद करना और तीसरा होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। तो हम ना पढ़ाते हैं और ना हम याद करवाते हैं, हम सिर्फ समझाते हैं। अगर समझ में आ गया तो ये पढ़ना और याद करना ये दोनों खुद ब खुद हो जाता है। और जो वक्त के लिहाज से जिस टॉपिक को समझाना होता है वो चीज़ वहाँ पे अगर हुआ है तो उसके मैथ के हिसाब से, यानी इजीली तरीके से एग्जाम्पल दे करके समझाया जाता है। और जब एक बार बच्चों को समझ में आ गया या बड़ों को भी समझ में आ गया तो वो भूलने का कोई मकसद ही नहीं है। जैसा कि अगर हम अपने घर में जिस पे रहते हैं बार बार उसको देखते हैं तो उसको कभी नहीं भूल सकते हैं, उसको हिसाब लगा लेते हैं कि इतना कदम है कि नहीं है। तो असल जो हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो है समझाना, किसी भी चीज़ को समझा करके आगे बढ़ाना। ये चीज़ ऐसे बना, इसको मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों को समझ में आ गया, अब समझ में आ गया तो उसके लिए आसान है। और हमारा जो है कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहली जो आयत नाज़िल की है वो इक़रा, पढ़िए, लफ्ज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उसके नाम से जो लोगों का रब है। रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसानों को पैदा किया, लहू लोथड़े से, यानी खून के लोथड़े से अल्लाह ने पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी, पढ़िए उस रब के नाम से जो बहुत ही करीम है। अल्लमा बिल कलम, यहाँ समझना है जिसने इल्म सिखाया कलम के ज़रिए। आज क्या है, लोग सिर्फ याद कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, याद कर लिए, पढ़ा दिए, सुना दिए, ये नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो होता है, क्योंकि कुरान करीम में खुद ऐलान है अल्लमा बिल कलम, यानी हमने इल्म सिखाया कलम के ज़रिए से। तो तरीका यही होता है। जो भी हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दिन गुजरे हैं, कोई भी मसला आता था उनको, कोई भी पॉइंट उनको बता दिया गया, फ़ौरन एक डायरी रखते थे अपने पास और वो डायरी में नोट कर देते थे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, काली सिद्दीक़ साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और वो यतीम बच्चा, मतलब बचपना उनका ऐसा था कि यतीम हो गया था, बहुत ही गरीब। एक होता है यतीम हो गया लेकिन उनके घर में दौलत वगैरह है, वो नहीं, बिल्कुल गरीबी थी। तो उसकी माँ जो है एक छोटी सी बकरी के बच्चा पाल रही थी और उनको शौक़ था कि मैं इल्म हासिल करूँ, लेकिन माँ अपनी प्यार की वजह से नहीं भेजती थी बाहर। लेकिन वो
ऐसा हुआ कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी उसकी अम्मी को, वो बकरी के बच्चा को वो बेच दी। अब बेची तो पैसा पूरी मोड़ करके किसी तरीके से कपड़े में, अब फिर जाकर के चुपचाप से वो मटके में डाल दी। लेकिन ये बच्चा देख लिया, अब बच्चा देख लिया तो चुपके से चोरी कर दिया। यहाँ पे चोरी मकसद नहीं था, मकसद था कि मुझे पढ़ना है। और पैसे एक साथी को तैयार करके वो बांदा स्टेशन है यूपी में, वहाँ चले गए। आखिरकार उसके वालिद साहब से ये मामा वगैरह गए, वापस ले आएंगे वही लगी, लेकिन वो बार बार भाग देते फिर दाखिला करवाएं, लेकिन दाखिला उनका नहीं हुआ मदरसे में। तो एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उन्होंने ये बताया कि बेटे मेरे तीसरी मंजिल पे घर है, उसी मंजिल पे अगर तुम पानी पहुंचा दिया करोगे तो 3 रोटी दे दिया करूँगा। वो राज़ी हो गए कि पढ़े, मुझे तो पढ़ना है। अब क्या बचपना था, 10 साल 11 साल का उम्र, कोई ज़्यादा उम्र नहीं होता है। गाँव के एक लड़का और आ गया, उसका भी दाखिला नहीं हुआ, कह नहीं तुम वापस नहीं जाओ, साथ में हम खिलाएँ, 1.5 रोटी खाने लगे। उसके बाद एक और लड़का आ गया तीसरा, अब उसका भी दाखिला नहीं हुआ उस मदरसे में, भाग करके आ गया कि मेरा दोस्त है वहाँ, मैं भी चले जाऊँगा। तो 3 रोटी दिन भर में खाते थे, एक रोटी। इतना बचपन से वो नेक थे, आखिरकार पढ़ाई की है, आगे हो गए। तो वो बताते हैं कि जब पढ़ते थे वो तो हमेशा पॉइंट को नोट कर लेते थे, कोई भी पॉइंट आया डायरी रखते नोट कर लेते। एक बार तो ऐसा हुआ कि बहुत बड़े हजरत हैं जिनका नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अपने ज़माने के बहुत बड़े मुजद्दिद थे। तो जब ये फारिग हो गए तो ये भी मिलने की चाहत की कि मैं भी मिलूँगा, और बहुत सारे लड़के आए। तो मौलाना बहुत ही पढ़े लिखे थे, वो भाप लेते थे कि कौन इंसान किस मकसद से मेरे पास आया है, वो अंदाज़ा कर लेते थे, जो बहुत बड़े पढ़े लिखे थे। तो एक बच्चा आया, उनको डांट के भगा दिए, एक तरीके से आया, फिर वो बाहर खड़े हो गए और कहीं कौन से तरीके इख्तियार किया जाए जो हजरत को नाराज़गी ना हो। देखिए कैसे काम आता है अकल। तो वो कहीं जितना भी मेरे पास इनसे बात करना है, क्यों ना हम उनसे बात ही नहीं करना है, वो तो पढ़े लिखे हैं। चुपचाप से एक तरफ गया और डायरी में पूरी लिखी है, सर हजरत मैं इतना दूर से आया हूँ, आपसे मिलने की ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने शागिर्द बनाने या मुरीद कर लें और मेरे लिए दुआ कर लें। और गए और कुछ नहीं बात किया, डायरी पकड़ा और इतना खुश हो गए हैं कि देखो ये लड़का कितना समझदार है, वक्त को कदर कितना अच्छा किया मेरा। अब एक आदमी आया 10 तरीके से बातें कर रहा, जो इंसान बिजी है उनके लिए एक वर्ड भी कीमती होता है जवाब देना। अब वो चुपचाप से दे दिए डायरी, नहीं टाइम है रख देंगे एक तरफ, शाम को खाली होने के बाद देख लेंगे। तो बहुत पसंद आया, उनको दुआ दी है और बहुत बड़े अल्लाह वाले बने हमारे से। तो यही कुरान करीम में अल्लामा बिल कलम। तो हम लोग अब ये चीज़ हर चीज़ पे लागू हो रहा है। मान लीजिए हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तो बिजनेस में भी हम एक डायरी रखते हैं, अपॉइंट लिखते हैं। हम सुबह से शाम तक को काम करते हैं, भूल जाते हैं, अपने डायरी में नोट करते हैं कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना ये हुआ। तो ये चीज़ अगर रखेंगे तो आपको याददाश्त भी रहेगा और लाइफ में आप डेवलप करते जाएंगे और तरक्की कर जाएंगे। तो कलम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इल्म के लिए और दुनिया की तरक्की के लिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को समझने की और काम करने के तौफीक अता फरमाए और हर चीज़ को समझने के तौफीक अता फरमाए। और हमारे पीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, ये पूरी दुनिया का जो है दौरा करते हैं। दुनिया का तो बाद में, पहले अपने देश को ज़्यादा देखते हैं। अजमेर शरीफ से पंजाब, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के तशरीफ़ ले जाते हैं और अमलियात का काम है। किसी भी प्रॉब्लम में कोई है, बहुत सारी जगहों पे पैसा ज़्यादा मांग रहा है हॉस्पिटल वाले, तो हज़रत यही चाहते हैं कि उनकी कम से कम में और सही इलाज कैसे हो जाए। और हज़रत का इलाज ऐसा होता है कि अल्लाह का शुक्र है, लोग काफ़ी खुश हैं और जितने भी मैं इनको अपने लोगों से मिलवाया हूँ वो लोग भी खुश हैं और हज़रत का भी अच्छा बन जाता है, जिनका मेहनताना निकल जाता है। क्योंकि इनकी सफ़र बड़ी बड़ी होती है तो खर्चे बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह से दुआ करें कि हमारे हज़रत को भी उम्र में बरकत अता फरमाए, हमारे कारी सर को भी उम्र में बरकत अता फरमाए और हमारे जितने भी ये तालिबीन में है, तालबात है, हमारे मैम हैं, रोज़ी है और सलमा मैम है, इनको भी अल्लाह तरक्की दे और हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंशाअल्लाह और कैसा होगा जो दुनिया के नंबर 1 का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये 800 करोड़ लोगों का है। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये 800 करोड़ दुनिया में आबादी है, तो 800 करोड़ लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन है। जितना हक मेरा है उतना हक सबका है।
अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को कबूल करे। Bismillahirrahmanirrahim. This time you are listening to Mr. Yasin. No doubt, he is one of the important personality for the area of Delhi. In Delhi, he has already spread the circle of education, and from Delhi to Patna and other places, he maintains this type of work also. And this is the reason I appreciate him. I regard him very much. Not only I, people regard him very much. And fortunately, he is also associated with the organization Institute of English Language and Center for Multilingual Translations. So he is our associate also. So just I mean to say that here we talk about the education. What a nice idea he has given to you, that Allama bil qalam. And Allah has already given the importance to the pen. And without pen, if a teacher teaches someone, so that is also not good. So just I mean to say that pen is very important, and pen is always better than sword and other weapons. So just I mean to say that we have pen. And one more reason is here, that if you see my visiting card, that on that visiting card, the pen is also given. So just we indicate everything, that if you want to improve yourself in the field of education, if you want to decorate yourself with the ornaments of education, then first of all, try to understand the importance of the pen, and through pen, try to start your flow. So this is the main thing also. And Alhamdulillah, Maulana Nuruddin Sahib is also here, and no doubt he is a doctor and a spiritual doctor. Under this spirituality, he maintains a lot of work. So just I mean to say that from time to time, you have to understand everything, what he does, and what is the reality of the Holy Quran. If you see the Holy Quran, and under the teachings of Holy Quran, if you recite the Holy Quran every time, and if you offer namaz, and if you perform duties, and if you make ablution before namaz, then I think you will be healthy. This is the main thing. Second thing, in the world, people say level is key to success. But I don't believe in it also. I believe in the fact that your salah, namaz, is key to success. If you study the Quran, if you offer namaz, every time you will be successful. You can't be in misery. Always you will be happy, provided you offer namaz and you are true Muslim. Allah says in the Holy Quran, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. We are the Muslim, and in this way we can be dominant, provided we are true Muslims. And under this teaching, also we find so many things, and the way of success, both in this world and the world after the death. So this is the thing, just I think that I understand, and in this way if you participate here, this type of program, inshallah ta'ala, every time you will learn many things. हमारे बीच में एक नई बहन है सलमा टापा, तो अभी आप लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें सुनी और देखी, इन्होंने भी प्रोग्राम देखा, चूँकि ये हमारे लिए नई खातून है, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर आकर अपने तासुरात बयान करें कि ये प्रोग्राम इनको कैसा लगा और ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए या नहीं तालीम के सिलसिले में। तो मैं सलमा टापा से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर आइए। जी, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। तो कोशिश करती हूँ कि मैं भी आगे कुछ बोलना चाहूँगी। धीरे धीरे जैसे आते रहेंगे और फंक्शन होता रहेगा, जैसे आज हुआ, हमारे तारिक सर हैं, यासिर सर हैं, नूर सर हैं, तो आप सब हमेशा आए, आगे भी प्रोग्राम होगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम देखते। थैंक यू सो मच। Alhamdulillah, with these words
I thank all the persons who attended this program. And now I am declaring the end of this program. अब हम अपने प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगले इतवार में जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें भी आप लोग तशरीफ लाएंगे और उसमें कुछ नए नए चेहरे भी होंगे। तो हम हमेशा एक नई शख्सियत को सामने लाएंगे ताकि सोसाइटी को कुछ दे सके और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। हम आपसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, हम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।